जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी देवियों और सुहागिन बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका स्वागत है हमारे चैनल में आज की इस पावन कथा संग्रह में, जहां हम सुनेंगे करवा चौथ व्रत से जुड़ी 4 पौराणिक कथाएं, जो न केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि सच्चे प्रेम, विश्वास और समर्पण की अनमोल मिसाल भी है। साथ ही करवा चौथ के शुभ मुहूर्त और पूजन सामग्री की पूरी जानकारी पहले से ही हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप जरूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की कथा यात्रा। करवा चौथ की पहली कथा साहूकार की बेटे की कथा है। ये बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। भाई बहन में बड़ा प्रेम था। वे हमेशा साथ बैठकर भोजन करते थे। विवाह के बाद भी जब बेटी मायके आती तो भाई उसी प्रेम से उसके साथ भोजन करते। एक बार कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई। वह दिन जब महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। घर में सभी बहुएं, माँ और बेटी सबने व्रत रखा। शाम हुई, भाई भोजन के लिए बैठे और बहन से कहा, अब तू भी खा ले। लेकिन बहन बोली, भैया अभी चांद नहीं निकला है, चांद को अर्घ देने के बाद ही मैं भोजन करूंगी। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की भूख देखी नहीं गई। उसने पेड़ के पीछे एक दीपक रख दिया ताकि उसका प्रकाश चांद जैसा लगे। भोली बहन ने उसे सच माना, चांद को अर्घ दिया और भोजन कर लिया। पर जैसे ही उसने पहला कौर खाया, उसके पति की मृत्यु का समाचार आया। वो दौड़ी दौड़ी अपने ससुराल पहुंची, जहां मातम छाया हुआ था। व्याकुल होकर उसने भगवान गणेश और माता पार्वती से प्रार्थना की, हे गणेश जी, मैंने अनजाने में व्रत तोड़ा है, मेरी भूल क्षमा करें। गणेश जी ने उसकी विनती सुनी और कहा, तो अगली करवा चौथ पूरी श्रद्धा से करेगी तो तेरा सुहाग अच्छा रहेगा। अगले वर्ष उसने पूरे विधि विधान से व्रत किया और उसके पति को जीवन दान मिला। तब से ये मान्यता है कि जो स्त्री श्रद्धा से व्रत करती है, करवा चौथ माता उसकी सौभाग्य सूत्र की रक्षा करती हैं। तो बोलो करवा चौथ माता की जय, श्री गणेश भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा, पतिव्रता करवा की कथा है ये। प्राचीन समय में एक पतिव्रता स्त्री थी, नाम था करवा। उसका समर्पण, सेवा और प्रेम अद्भुत था। एक दिन उसका पति नदी में स्नान कर रहा था। तभी एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। पति ने घबरा कर पुकारा, करवा करवा करवा। करवा ने तुरंत अपनी सूत की डोरी फेंककर मगर को बांध लिया और धर्मराज यम को पुकारा, हे धर्मराज, यह अधर्म हो रहा है, मेरे पति की रक्षा कीजिए। यमराज बोले, मगर की आयु अभी शेष है, मैं इसे मृत्यु नहीं दे सकता। तब करवा बोली, आप धर्म के अधिपति हैं, यदि आप न्याय नहीं करेंगे तो मैं स्वयं इसे भस्म कर दूंगी। उसकी निष्ठा देखकर यमराज बोले, देवी, आज से ये चतुर्थी तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। जो भी स्त्री आज के दिन ये व्रत करेगी उसका पति दीर्घायु होगा। तब से ये व्रत करवा चौथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो बोलो करवा माता की जय, श्री गणेश भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं तीसरी कथा, द्रौपदी और श्री कृष्ण की कथा है ये। एक समय अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने गए। उनके न रहने से द्रौपदी बहुत चिंतित रहने लगी। उन्होंने श्री कृष्ण को स्मरण किया। प्रभु प्रकट हुए और बोले, हे सखी, जब पार्वती जी ने भगवान शंकर से पति की दीर्घायु का उपाय पूछा, तब उन्होंने करवा चौथ व्रत का विधान बताया था। इसे करने से न केवल संकट दूर होते हैं, बल्कि पति पत्नी के जीवन में सुख, समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है।
श्री कृष्ण ने द्रौपदी को यह भी बताया कि एक ब्राह्मण कन्या गुणवती ने इसी व्रत से अपने मृत पति को पुनः जीवित किया था। तब द्रौपदी ने उसी प्रकार श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत किया और उसके प्रभाव से उनके सभी संकट समाप्त हो गए। तो बोलो करवा चौथ माता की जय। चौथी कथा छोटी बहू और नागराज की। एक परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 बहुएं समृद्ध परिवारों से आई थीं, पर सबसे छोटी बहू बहुत गरीब घर से थी। करवा चौथ के दिन सबकी मायके से करवा और श्रृंगार की पिटारी आई, लेकिन छोटी बहू के पास कोई नहीं था जो उसके लिए लाता। दुखी होकर वह जंगल में जाकर रोने लगी। तभी एक नाग अपने बिल से निकलकर बोला, बहन क्यों रो रही हो? बहू ने अपनी व्यथा सुनाई। नाग ने कहा, जाओ, तुम्हारा कोई भाई अवश्य आएगा। घर लौटी तो सच में एक व्यक्ति आया जिसने कहा, मैं तुम्हारा भाई हूँ और ये तुम्हारे लिए करवा और श्रृंगार की सामग्री है। वह नागराज स्वयं उसके लिए आया था। छोटी बहू ने व्रत पूरे मन से किया। बाद में जब उसने नाग के बच्चों को अनजाने में चोट पहुंचाई तो नाग क्रोधित हुआ, पर जब उसने सुना कि बहन उसे सबसे प्रिय मानती है, उसका हृदय पिघल गया। तब से वह हर वर्ष अपनी बहन के लिए करवा और श्रृंगार लेकर आता रहा। यह कथा भाई बहन के प्रेम, क्षमा और करुणा का प्रतीक है। बोलो करवा चौथ माता की जय। श्री गणेश भगवान की जय। करवा चौथ की पूरी पूजन विधि और शुभ मुहूर्त की जानकारी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। करवा चौथ सिर्फ एक व्रत नहीं, ये भावना है विश्वास की, प्रेम की और उस निस्वार्थ समर्पण की जो एक सुहागन अपने पति के लिए करती है। चौथ माता सभी देवियों को अखंड सौभाग्य, प्रेमपूर्ण जीवन और परिवार में सुख शांति का आशीर्वाद दें। तो प्रिय भक्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक ज़रूर करें और घंटी बजाकर सब्सक्राइब करें। अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें, कमेंट में लिखें चौथ माता की जय। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय करवा माता।